बड़ी आपत्ति आए तो तुम उस दिन यहाँ से चले जाना। दक्षिण दिशा में एक सरोवर है, उस सरोवर में लक्ष्मी जी रहती हैं और तुम्हें स्तंभन क्रिया मालूम है, जल में रहने वाली। जाकर के लक्ष्मी जी की गोदी में बैठ जाना और फिर तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। सारा कुलमा चौपट करके दुर्योधन के प्राणों की बारी आई तो दुर्योधन भय के कारण रात्रि वेला में भागा जा रहा है। जाकर के उसी सरोवर पर पहुंचा है जिसमें लक्ष्मी जी रहती है और दुर्योधन को सरोवर में उल्टे पैरों से प्रवेश करता है। उन्हीं लोग ऐसे होशियार हो, पैसे लगाए थे, काम बिगाड़ता था, पैसे लगाए थे दूसरे के। अगर कोई देखेगा तो कहेगा कि भाई इधर से कोई गया है, आया नहीं। उल्टे पैरों से दुर्योधन सरोवर में प्रवेश करता है, सीधे नहीं गया, उल्टे पैरों गया है। अगर हमें जहाँ कोई ढूंढने आएगा तो ये कहेगा इसमें कोई नहीं गया है सरोवर में, इसमें से निकल करके गया है, पैंछल बनी है, आम बनी। इधर भगवान ढूंढते ढूंढते दुर्योधन को वहीं पहुंच जाते हैं। वहां एक व्यक्ति मिला, उससे पूछा भैया इधर कोई गया है? हाँ गया तो है, लेकिन हमने सरोवर तक देखा, फिर नहीं देख पाया, किधर चला गया। तो भगवान ने कहा इसका मतलब दुर्योधन इसी सरोवर में। भीमसेन अर्जुन जाओ देखो, पैंछल देखो किधर को है। भीमसेन गए और भीमसेन ने वो पैंछल देखी तो पैंछल बनी है, मानो से कोई निकल करके गया। और भगवान इस बात को जानते हैं कि ये काम दुर्योधन कर सकता है। भीमसेन ने कहा प्रभु इसमें कोई नहीं गया, इस सरोवर में इसमें से कोई निकल करके गया है। भगवान समझ गए दुर्योधन इसके अंदर है और किसी को नहीं मालूम है कि दुर्योधन के शरीर में प्राण कहाँ पर है, ये केवल भगवान कृष्ण जानते हैं। भीमसेन ने कहा प्रभु ये दुर्योधन कैसे मिलेगा? भगवान ने कहा तुमसे ईर्षा मानता है, तुम्हारी बात उसको बर्दाश्त नहीं है, तो तुम जल के आसे पासे घूमो, जोर जोर से, तुम बहुत बड़े वीर हो, पानी के अंदर धमक जाती है, जोर जोर से घूमो और उसके लिए कुछ अपशब्द कह दो। जब उसके लिए अपशब्द कहोगे तो वो निकल आएगा। भीमसेन घूमने लगे। आप समझें दुर्योधन बैठा है लक्ष्मी जी की गोदी में, भगवान नारायण ऊपर भारत के साथ में। तो आप जानते हैं जैसा बताया वैसे करते हैं। भीमसेन बड़ी जोर जोर से घूम रहे हैं और कह रहे हैं दुर्योधन के लिए, अरे पापी दुर्योधन, मरी हूँ गदा फाटी जल गई है, का केस पकड़ी ऊपर अरे मरी हूँ गदा फाटी जल गई है, पापी दुर्योधन तुझे भीम से ललकारा है और नहीं निकलेगा, ऐसा गदा मारूंगा अभी पानी फट जाएगा, तुझे पकड़ करके लाऊंगा। सुना, एक उछाल मारी तो लक्ष्मी जी ने पकड़ लिया। लक्ष्मी जी ने कहा बेटा मत जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओ। गोदी में बैठा रही लक्ष्मी जी, नहीं छोड़ा
नहीं निकला। भीमसेन ने भगवान से पूछा कि वो तो निकला ही नहीं, अब कैसे मिलेगा? भगवान बोले चुप क्यों हो गए? अरे और कुछ कहो उसके लिए, आप शब्द कहते रहो निकल आएगा। फिर भीमसेन ने कहा पापी, अरे तेरे भागे से बचे ना बैरी प्राण, निकल आओ जल के बीच से, वो समझाओ एक समझ ना आई। वो समझाओ एक समझ ना आई। प्यारे तुझ प्राण लगे सब पुनवा लो कमाई। प्यारे तुझे प्राण लगे सब पुनवा लो कमाई। अरे तुझे भी मन हो रे ललनाई, निकल आओ बैरी तेरे भागे से बचे ना बैरी प्राण, निकल आओ बैरी। दुर्योधन ने उछाल मारी, लक्ष्मी जी के मस्तक में उसका चरण लग गया, उन्होंने छोड़ दिया। दुर्योधन जल के बाहर निकल आया, जल के बाहर आ गया है जब दुर्योधन, तो धर्मराज ने गलती और कर दी। एक गलती कर चुके धर्मराज युधिष्ठिर, और दूसरी गलती होने जा रही। दुर्योधन ने आ गया जाओ, तो धर्मराज ने कहा दुर्योधन हम 5 भाई हैं, और तेरी जिसके साथ में इच्छा उसके साथ में लड़ ले, आज इच्छा पूरी कर ले। जाता दुर्योधन ने ये नहीं कहा कि हम नकुल के साथ या सहदेव के साथ लड़ेंगे, एक ही प्रतीक होते हैं। दुर्योधन बहुत बड़ा वीर था, उसने कहा नहीं, क्योंकि भगवान पांडवों के साथ में इसलिए उसके मुख से निकला ही नहीं। वो केवल भीमसेन से ईर्षा मानता था, इतना ईर्षा मानता था भीमसेन से दुश्मनी। अपने हस्तिनापुर में लोहे की मूर्ति बनवाई थी भीमसेन की, और सवेरे उठ के रोज 100 गदा मारता था। और कहा भीमसेन जिस दिन मिल गए सामने सामने, उस दिन दिल के अरमान पूरे हो जाएंगे। आज सामने सामने, और भीमसेन को अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा वीर हूँ, और भगवान ने अभिमान किसी का रखा नहीं। इन्हें अभिमान था तो भगवान ने आमने सामने कर दिया, ले वघाई देखो गदा। भीमसेन ने ले लिया, दुर्योधन ने भी ले लिया गदा। गदा युद्ध प्रारंभ हुआ, और भगवान ने ये नहीं बताया है भीमसेन को कि इस समय दुर्योधन के प्राण कहाँ पर हैं, क्योंकि उसकी मैया गंधारी ने अपने बेटा का शरीर वज्र का बनाया। अपने जिसमें आंखों की पट्टी खोली थी, तेज निकला था पतिव्रता का, पूरा शरीर वज्र का हो गया। लेकिन विधाता ने कदली के पत्ते पहनवा दिए थे दुर्योधन के कमर में, तो जंघा खराब हो गई थी, जंघा में प्राण है। लेकिन भीमसेन को मालूम नहीं, कन्हैया जानते हैं। उन्हें कहा हम बताइए नहीं, आज को बधाई दो पहले फिर बात बताएं।
ये रहस्य भगवान जानते हैं। युद्ध शुरू होता है, एक से दांव पड़ा, पर बल में दोनों घटे नहीं। उठ गई अखाड़े की मिट्टी पर दोनों दुर्भाई। लड़ते लड़ते भीमसेन थक गए। जिस समय भीमसेन गदा मारते हैं दुर्योधन के, तो ऐसा लगता है मानो पत्थर से पत्थर टकरा रहा हो, चिंगारी निकल रही है, लोहा से लोहा टकरा रहा हो, चिंगारियां निकल रही है। और जिसमें दुर्योधन मारता है गदा, भीमसेन को मूर्छ आ जाती है। थक गए, हताश हो गए। अब बार बार भगवान कृष्ण की तरफ देख रहे भीमसेन, कैसे? अरे जैसे सुग्रीव देख रहे थे राम की तरफ, तो बाली के साथ युद्ध हुआ था, ऐसे भीमसेन बार बार देख रहे हैं कि आपका आखिरी मरवाई दिया कन्हैया, सारा युद्ध हो गया, आप क्या मुझे मरवा डालोगे? देखो अभिमान टूट गया। तब भगवान की तरफ देखा भीमसेन ने, और भगवान ने कहा नहीं कि दुर्योधन के जंघा पर गदा मारो, ये नहीं कहा, इशारा। इशारा जो है वो किया, और इशारा तो आप लोग जानते, सब कोई जानता है इशारा। दुल्हन गुस्सा हो, जैसे आदमी मोटरसाइकिल लेकर चले और दुल्हन गुस्सा हो, आदमी समझ लेते निकली घर से, कोई मोटरसाइकिल निकले, दुल्हन आए सामने तो समझ लो वो आके दिखाएं, कोई रुक गई मोटरसाइकिल। अब खुशी हो, दुल्हन खुशी हो, आदमी मोटरसाइकिल चले और तो पूछे कहाँ जाए, और आदमी कहे बाजार जाए तुम्हारे लिए कुछ ले आएंगे, इशारा कर देती कि जाए। कन्हैया की तरफ देखा भीमसेन ने, तो भगवान ने संकेत दिया, कुछ नहीं कहा, कृष्ण ने अपनी जंघा को ठोक दिया, समझ गए सारा। माधव जंघा को ठोक ठोक संकेत भीम को करते। मारा गदा जंघा पर, दुर्योधन गिर गया, मार मार गदों से अधमरा कर डाला। भगवान ने माना करते बस ध्यान से मत मारना, एक पापी है,
आता ताई है, दुष्ट है, इसे मार दोगे क्या जानेगा, कुछ नहीं। इसे अधमरा छोड़ो, जो इसने किया है ये उसका पश्चाताप तो कर ले। जान से नहीं मारने दिया। और कहा चलो चलते हैं। भगवान पांचों पांडवों को लेकर के चले हैं, जा रहे हैं। और दुर्योधन का गुरु भाई है जिसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा रात्रि के वेला में आया, आधी रात के समय जहाँ दुर्योधन कुरुक्षेत्र में अधमरा पड़ाए, तो वहां पर अश्वत्थामा का आगमन हुआ, आ गया। आज दुर्योधन को देख करके अश्वत्थामा कहने लगा, गुरु भाई, अरे वो गुरु भाई, अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। दुर्योधन कहने लगा, अश्वत्थामा 18 दिन युद्ध चलता रहा तो तुम कहाँ बने रहे, अब जो हमारा आखिरी वक्त आ गया, मैं जा रहा हूं तो हमसे पूछने आए, कोई इच्छा हो तो बताओ। रोने लगा। अश्वत्थामा कहने लगा, गुरु भाई रोते क्यों? वीर क्षत्रिय रण में है रोते नहीं, मौत शर्म को लेकिन मुकरते नहीं। तुम तो राजा हो, राजा ही बनकर रहो, क्षत्रिय रण में। अरे मेरे गुरु भाई, कोई इच्छा हो तो बता, रोते क्यों? हीर कहीं रोते हैं? मौत क्यों ना सामने हो, लेकिन करते नहीं। हमारी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हो तो एक काम करो अश्वत्थामा, आज पांडव जीत गए हैं, सुख की नींद सोते होंगे, तुम चले जाओ, उनके पांचों के शीश काट देना, मेरी आत्मा शांति हो जाएगी। देखो, क्रोध में जीव रिश्ता भूल जाता है, क्रोध में जीव रिश्ता भूल जाता है। जैसे आप कुछ समय बैठे कुछ नाते दरवाए जाए, राम 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 करके ध्यान नहीं रहा है, गुस्सट मारे, ध्यान नहीं देता। क्रोध में जीव रिश्ता भूल जाता, अपने को भूल जाता। क्रोध में इतना अश्वत्थामा, ले बिटिया बिटिया, तुम दोनों जने आधी आधी ले लो, आधी 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 ले दोनों जने। श्रोता प्रेमियों, जिसको भगवान चाहते हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। पांडवों के साथ में भगवान है, और अश्वत्थामा सर काटने के लिए जा रहा है, और वो घड़ी लगी है। अगर वो पांडव सो जाते उस दिन तो वाकई में पांचों पांडव मारे जाते। जिसका राघव रख पाला है तो उसे कौन मारने वाला है। भैया आप लोग जीत गए, आज कोई सोएगा नहीं, आज सोओगे नहीं, चलो गंगा जी का दर्शन कराएंगे। भगवान पांचों पांडवों को लेकर के गंगा के किनारे चले गए, और जहाँ पर पांडव लेटते थे और वहां पर आकर के उनके बेटा लेट गए पिता की जगह, और अश्वत्थामा क्रोध में आया, पांचों बेटों के शीश काट करके चला गया। पांचों बेटों के शीश काट दिए और अश्वत्थामा ने के वहां से चला गया।
पांडवा लेते हैं, क्योंकि जैसे पांडव हैं वैसे उनके बेटा हैं, होना भी चाहिए। ये सब पत्नी के हाथ में है, पत्नी के हाथ में चाहे वैसी संतान पैदा कर सकती है। तुमने देखा होगा कोई कोई औरत काली होती है, उनकी औलाद बहुत साफ सुथरी होती, इनका गोरे गोरे साफ। इसका ध्यान रखा जाता है, अपने पास ही ध्यान से खुश होता है। जो भूल जाती है उनकी औलाद गड़बड़। माता पिता साफ सुथरे, लड़का का उनसे लो तो नारियों को ध्यान रखना चाहिए। पांचों बेटा जैसे पांडव वैसे उनके बेटा शीश काटने गया, दुर्योधन के पास में पहुंचा, लीजिए गुरु भाई। दुर्योधन हंसने लगा, चलो हमने नहीं पांडव मार, हमने राज्य नहीं कर पाई तो पांचों पांडव भी मारे गए, उन्होंने भी ये राज्य नहीं कर पाए जिसके पीछे लड़ाई हुई। लाओ उस भीमसेन का सर मुझे दे दो। भीमसेन से रिश्ता रखता था, लाओ भीमसेन का सर। दुर्योधन ने, इसमें अश्वत्थामा ने भीमसेन के पुत्र का शीश दिया दुर्योधन के हाथ में। इतने क्रोध में कस के उसने पकड़ा है तो हाथ में फूट गया, फूट करके चूर चूर हो गया। अब तो दुर्योधन समझ गया, अश्वत्थामा हमने हजारों गदा मारी थी उसके सर पे तब नहीं टूटा था, तो ये हमारे पकड़ने से कैसे टूट गया? हमें लगता है ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र मारे गए। ये तुमने बहुत गलत किया। हमारा जो बैर था वो पांडवों से था, उनके बेटों से कोई हमारा बैर भाव, बेटों से क्या लेना देना। ये तुमने बहुत गलत किया, तुमने बाल हत्या की, तुम्हें बाल हत्या का पाप लग गया। अब पांडव जानेंगे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और क्या है अश्वत्थामा, तुमने बहुत गलत किया, हमारे कुल की हानि कर दी, नाश कर दिया, अब हमारे कुल में कोई नहीं रहा। बोला दुर्योधन, अश्वत्थामा ये क्या किया? अब मेरे कुल में न कोई कन्हैया रहा, ना वहाँ कोई रहा ना यहाँ कोई रहा। अब दोनों कुल की हानि हुई, अब यहाँ कोई रहा ना कोई रहा। दुर्योधन ने अपने प्राणों को अंत दिया, छोड़ दिया। दुर्योधन ने अपने प्राणों को छोड़ा चला गया। अश्वत्थामा वहां से भाग देता है। पांडवा गंगा के किनारे से लौट करके आए, द्रौपदी रो रही थी। पूछा द्रौपदी से अर्जुन ने एक बाल हत्या किसने की? भगवान बोले इसमें दुख में है, ये नहीं बता पाएगी। भगवान ने कहा पारस, द्रौपदी इसमें दुख में है, ये कुछ नहीं बता पाएगी, मैं बताता हूँ। ये हत्या की है अश्वत्थामा ने। अर्जुन बोले अश्वत्थामा है कहाँ? चलो चलते हैं। आज भगवान ने रथ दौड़ा दिया जहाँ अश्वत्थामा भागा जा रहा है। दौड़ा करके रथ अश्वत्थामा को भगवान ने पकड़वा लिया, बांध लिया रथ में, बांध करके अश्वत्थामा को वहीं लाए द्रौपदी के पास में। भीमसेन ने कहा द्रौपदी से बताओ इसके क्या टुकड़े टुकड़े कर दी। द्रौपदी को दया आ गई, द्रौपदी को दया आ गई। जबकि 5-5 बेटा मारे गए और फिर भी दया आ गई।
क्यों? इसलिए द्रौपदी ने कहा ये अपनी मैया का इकलौता है और इसका पिता मर चुका है, द्रोणाचार्य मर चुके हैं, अपनी माँ का अकेला है। जब इसकी माँ सुनेगी तो रो रो करके मर जाएगी। हमारे भी पति मौजूद हैं, हमारे बेटा मारे गए, लेकिन पति तो मौजूद है, हमारे बेटा और हो सकते हैं। भगवान से कहा इसको जिंदा छोड़ दीजिए। भगवान कृष्ण कहने लगे धन्य है बहन द्रौपदी, इसके 5 बेटा मारे गए हो, इतनी बड़ी दया। कृष्ण चंद्र कहने लगे अरे धन्य द्रौपदी सुकुमार, तेरी त्याग कथाएं गाएगा संसार। बहन जाओ, तुम्हारी कथा संसार में गाई जाएगी। द्रौपदी ने माफ कर दिया, लेकिन भगवान ने कहा अर्जुन, जिसने तुम्हारे बेटा मारे पापी है, दुष्ट है, अपराधी है, और अपराधी को दंड देना बहुत जरूरी होता है। सरकार भी अपराधी को दंड देती है। देखो गलती अगर किसी से हो जाए, गलती धोखा, तो माफ कर दिया जाता है। गलती हो जाए तो कहते भैया गलती हो गई हम पर, हम गलती नहीं करें, माफ कर दिया जाता, भाई गलती हो गई। और जो जानबूझ करके, खूब जानता है, जानबूझ करके जब अपराध करता है तो उसको क्षमा नहीं किया जाता है, और ना करना चाहिए, अपराधी को दंड देना चाहिए। जयंता ने सीता के चरणों में चोंच जानबूझ करके मारी थी, राम ने क्षमा नहीं किया। जब नारद जी ने बड़ा प्रयास किया और जयंता ने भगवान की शरण में गया, और तब भी भगवान ने एक आंख उसकी फोड़ दी। इधर उधर की आंखें नहीं, सब अपराधी अपराधी हैं। किसी का एक हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी का नेत्र नहीं, ये अपराधी है, इसलिए अंग विहीन है। भगवान ने कहा दंड देना बहुत जरूरी है, इसको मारना जरूरी है, इसने तुम्हारे बेटा मारे, लेकिन ये ब्राह्मण है, अपना ध्यान रखना, ब्रह्म हत्या का पाप भी लगेगा। अब अर्जुन असमंजस में पड़ गए, एक तरफ कहते मारना, एक तरफ कहते पाप लगेगा। हे जनार्दन, हे गोविंद, हे केशव, हे मधुसूदन, आप ये क्या कह रही हैं? तो भगवान ने कहा पार्थ, इसके मस्तिष्क में जो मणि है उसको निकाल लिया है, जिसके द्वारा रात में चलता है, रोशनी होती है, इसके मस्तिष्क में मणि है, उसको निकाल लो, इसका सर मुड़वा दीजिए, अपमान करके इसको यहाँ से भगा दीजिए, मौत के बराबर हो जाएगा। यद्यपि दुख अनेक जगनाना, सबसे कठिन जाति अपमाना, जिसका अपमान हो जाता है मौत से बढ़कर के होता है। बाण की नोक से चीर करके अश्वत्थामा की मणि निकाल ली, चोटी काट ली, और जिस ब्राह्मण की चोटी नहीं वो ब्राह्मण किस बात का, चोटिया ना है, ब्राह्मण का है। और ये चोटी होना भी चाहिए, जिसकी चोटी नहीं है समझो कि वो दिमाग काम नहीं करता, उल्टे सीधे काम करता है। चोटी होना बहुत जरूरी है, और चोटी ना कह करके इसको एंटीना कहा जाए, जिसमें टावर आते हैं, टावर तो सब चोटी में करते हैं। चोटी कटवा ली, अपमान करके और निकलवा दिया। अश्वत्थामा कहने लगा कृष्ण, ये तुमने बहुत गलत किया, हमें मार दिया होता तो अच्छा था,
अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं मेरा बस चलेगा, मैं पांडव वंश नहीं चलने दूंगा। मेरा बस चला तो मैं पांडव वंश नहीं चलने दूंगा। अश्वत्थामा वहां से भाग करके गया। जिस समय अभिमन्यु मारे गए थे उनकी पत्नी उत्तरा देवी गर्भ से थी और वो सती होने जा रही थी। मधुसूदन ने रोक दिया, देवी तुम सती मत होना, तुम्हारे उदर से एक भारत का बहुत बड़ा वीर सम्राट पैदा होने वाला है। सती नहीं होने दिया कृष्ण ने। आज अश्वत्थामा भाग करके गया, उत्तरा देवी के गर्भ पर वो ब्रह्म शक्ति ज्वाला चलाती। ब्रह्म शक्ति पहले ये गर्भ खंडित नहीं होते थे, इस अश्वत्थामा ने गड़बड़ किया, जो पेट में ही बच्चे मर जाते हैं, कट जाते हैं। अश्वत्थामा ने जाकर के उत्तरा देवी के गर्भ पर ब्रह्म शक्ति ज्वाला चला दी और पेट खोलने लगा। जो बालक था उधर में उसके दो टुकड़े कर दिए। अब तो वो रोने लगी। इतना जरूर पांडवों पर जो भी संकट आता है भगवान कृष्ण को याद करते हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरुम।